हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दोषी कौन है कहानी का भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा। स्वर में अनचाही ही गिड़गिड़ाहट आ गई थी। सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हूँ। पूरा एसी खरीद कर देने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, उसके लिए भी तो मना कर रही हो। वह तो हम अपने आप ही खरीद लेते, पर आपको तो पता ही है कि कुछ दिन पूर्व सुमित ने फ्लैट बुक करा लिया है। उसी के लिए 2 लाख एडवांस देना पड़ा है, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम तो कहती थी कि हमारा जो कुछ है वह तुम दोनों का है, फिर मना क्यों कर रही हो? कहकर उसने क्रोध में फोन रख दिया था। उसका यह चिर परिचित अंदाज था। उसे मालूम था उसका फोन फिर आएगा, पर इस बार उसने भी निर्णय ले लिया था कि इस बार वह नहीं झुकेगी। आखिर कब तक वह उसकी जायज और नाजायज मांगों को पूरा करती रहेगी? कब वह अपने माता पिता के एहसासों को समझेगी? अब वह बच्ची नहीं है, उसे समझना चाहिए कि उसके माता पिता की भी अपनी जिंदगी है, उनके अपने खर्चे हैं। बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते जीवन के लिए कुछ बचाना भी है। फिर वह अकेली तो नहीं, उसकी एक बहन और है, उसे भी उन्हें पढ़ाना है, उसका घर भी बसाना है। यहाँ तो एक की कमाई से ही घर चल रहा है, वे तो दोनों ही कमाते हैं। फिर भी जब चाहे अपनी डिमांड रख देती है। कमाऊ बच्चे अगर माता पिता को कुछ नहीं दे सकते तो उनसे मांगे भी नहीं। सविता को मालूम था कि मीनाक्षी की मांग को ठुकराना आसान नहीं होगा। शायद रवि से भी टक्कर लेनी पड़े। माँ पुत्री के रिश्ते में दरार भी आए, स्वार्थी बनने का भी इल्जाम लगे, पर वह झुकेगी नहीं। माता पिता का काम बच्चों को पालना ही नहीं, उन्हें सुखी भविष्य देने के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना भी है। आज हम हैं, पर जब कल हम नहीं रहेंगे तब तो उसे अपनी समस्याओं से स्वयं ही जूझना होगा। आखिर कब तक वह अंगुली पकड़कर चलती रहेगी? कब तक उसकी मांगों के आगे हम सिर झुकाते रहेंगे? कभी न कभी, कहीं न कहीं तो इन नाजायज दस्तकों मांगों पर रोक लगानी ही होगी। फिर आज से ही क्यों नहीं? वह रवि से बात भी नहीं कर पाई थी कि शाम को ऑफिस से रवि के आते ही फोन की घंटी बजी। फोन रवि ने ही उठाया। फोन मीनाक्षी का ही था। उसकी मांग सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं पैसे भेज दूंगा। सविता के पूछने पर रवि ने मीनाक्षी की कही बात बताई तो सविता ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। उसकी बात सुनकर रवि ने सहज स्वर में कहा, सविता, मीनाक्षी हमारी बच्ची है, हमसे कुछ मांग रही है तो मना करना उचित नहीं है। वैसे भी अगले माह उसका जन्मदिन है, उस पर कुछ उपहार तो दोगी ही, यही सही। वैसे भी इसी महीने मेरी एक NSC मैच्योर हो रही है, करीब 50,000 के करीब मिलेंगे। पहले सोच रहा था कि उनको फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, रजनी के विवाह के वक्त काम आएंगे। अब 25,000 ही डालूंगा। कहते हुए रवि के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह चुपचाप फ्रेश होने चले गए। रवि की पेशकश सुनकर सविता चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, पर रवि के चेहरे पर छाया दर्द उसे इतना अवश्य एहसास करा रहा था कि कुछ तो छोड़ दें। तो आज की पीढ़ी जरूरत से ज्यादा स्वार्थी और लालची हो जा रही है। अपनी कमाई तो क्लब, होटलों और पिक्चरों, डिजाइनर कपड़ों में खर्च करके जीवन का एक एक पल एंजॉय करना चाहती है, पर बूढ़े होते माता पिता की इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आज के इस यथार्थ से जूझती सविता को दुख तो इस बात का था कि यह लड़के तो लड़के आज
लड़कियां भी माता पिता से रुपए ऐंठने में पीछे नहीं हैं। तभी तो उनकी मांगे नित सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी सहेलियों सीमा के साथ कविता, रागिनी, दमयंती, शीतल की भी अपने बेटे बेटियों से यही शिकायत है। रागिनी की बेटी का विवाह मीनाक्षी के विवाह के 15 दिन पश्चात हुआ था। वह भी अपनी बेटी की नित नई मांगों से परेशान है। एक ही प्रश्न उसके दिल और दिमाग को बार बार मथ रहा था। दहेज जो कल तक सामाजिक बुराई थी, कहीं आज मान्यता तो प्राप्त करता नहीं जा रहा, या जीने के मापदंड ही बदल गए हैं। पर इसमें दोष किसका है? अंतर्मन ने टोका। दोष बच्चों का ही है। स्वार्थी होते जा रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि तुमने उनमें सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति पैदा की है। उनका अलग कमरा, अलग चीजें उनमें एकात्मवादी सोच पैदा करती गई। तुम मानो या ना मानो, दोष तुम जैसों का ही है। शायद तुम ठीक कह रही हो। बच्चों में कुंठा ना पनपे, हीन भावना ना आए, इसलिए हम बच्चों की जायज और नाजायज मांगे पूरी करते जाते हैं। जब अति होने लगती है, तब हम बच्चों को दोष देने लगते हैं। वास्तव में दोषी हम ही हैं, हमारी परवरिश है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाले अंदाज में सविता अस्त व्यस्त होते सूरज की ओर देखने लगी, जो अभी तो अस्ताचल में जा रहा था, पर शीघ्र ही कल सुबह आशा की नव किरण के संग उदित होगा। कभी कोई न कोई किरण आकर उसके मन के अंधेरों को अवश्य दूर करेगी। कभी तो मीनाक्षी अपने माता पिता का दर्द समझेगी। इसी आस के संग उसने अपने घायल तन मन को समझाने के साथ अपने अनियंत्रित विचारों को झटकने का प्रयत्न किया तथा रवि के लिए चाय बनाने चल दी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।